धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को अति पिछड़ा बताया है और अब उनका ये बयान जो है वो काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा है कि मोदी जी पैदा सवर्ण हुए मगर खुद की जाति को पिछड़ा वर्ग में जोड़ दिया। आज सदन में कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं। कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा। कल को मोदी जी खुद को दलित भी बोलेंगे। ये आइडेंटिटी की चोरी जो है उसे बंद कीजिए। आप सवर्ण पैदा हुए और यही सच्चाई है। सोशल मीडिया पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी जिस जाति से आते हैं उसे ओबीसी का दर्जा 1994 में मिला और उससे पहले नहीं। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जन्म से सामान्य वर्ग से थे और फिर बाद में वो ओबीसी बने। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक तो पीएम मोदी खुद को पिछड़े समाज का बताते थे, लेकिन अब अति पिछड़ा कह रहे हैं। कुछ लोग तंज करते हुए ये भी कह रहे हैं कि कल को पीएम मोदी खुद को दलित और फिर आदिवासी कहने लगेंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी द्वारा अपने को बार बार पिछड़ा कहना शोभा नहीं देता है और वही सभी को साथ लेकर चलते हैं। इससे वो देश की जनता पर एहसान नहीं कर रहे हैं और आज तक ऐसा पीएम नहीं हुआ जो बार बार अपनी जातीय पहचान को इस तरह से बताता हो। सवर्ण नागरिकों से भेदभाव के लिए यूजीसी जैसे नियम उनके इस दावे की पोल खोलते हैं। कोई कह रहा है कि अब आप पिछड़े नहीं रहे, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री हैं और आप सारी सुविधा जो है आज वो आपके पास मौजूद है, फिर भी बार बार पिछड़ा बोलकर अपने आप को शोषित मत दिखाएं। आपको पिछड़ा समझकर वोट नहीं किए हैं, हिंदू समझकर वोट किया है और आप हिंदू को ही बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से एक बार फिर से सवर्णों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। यूजीसी के नियमों से आंदोलित सवर्ण समाज के लोग पीएम मोदी को ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि कहां तो प्रधानमंत्री मोदी हिंदू एकता की बातें करते थे, हिंदू की जातियों में न बांटने पर जोर देते थे और कहां अब जो है वो खुद को अपनी जातिवादी पहचान का डंका बार बार पीट रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि चुनावों में हिंदी एकता के नाम पर वोट लेने वाले नरेंद्र मोदी सदन में खुद को कभी पिछड़ा तो कभी अति पिछड़ा बताएंगे। काश सवर्ण समझ पाते, मोदी सबके हैं सिर्फ सवर्णों को छोड़कर। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री बार बार अपने पद, अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी जाति की पहचान से खुद को स्थापित करने में लगा हो तो समझ लीजिए कि राजनीति का स्तर जो है वो कितना नीचे जा चुका है। मोदी जी आज भी अति पिछड़ा होने का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं, जैसे देश चलाना नहीं बल्कि सहानुभूति बटोरना ही सबसे बड़ी उपलब्धि हो। सवाल ये नहीं है कि कौन जो है वो किस वर्ग से आता है, सवाल ये है कि सत्ता में बैठकर भी अगर सोच वही पीड़ित मानसिकता वाली रहे तो फिर विश्व गुरु बनने के सपने जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाषणों में ही अच्छे लगते हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि 13 साल से ये हिंदू सम्राट जो बनकर मुख्यमंत्री रहे, 12 साल पिछड़ा बनकर प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के 13वें साल में ये पिछड़ा से अति पिछड़ा हो गए। असल में ये अपने शासन के अवधि काल को अपने कथन और अपने कर्मों के से दर्शा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सोशल मीडिया पर हल्ला मचा पड़ा है। पीएम मोदी के इस बयान से ये साफ है कि अब बीजेपी जो है वो आगे जातिवादी राजनीति की राह पर ही चलेगी, जैसे कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हैं वो चल रही हैं।
अब कोई हिंदू एकता की बात नहीं कर रहा। बीजेपी यूजीसी के नियमों पर चुप्पी साधे है। जिस तरह से बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले की जयंती मना रही है, ओबीसी सीएम बना रही है, दलितों और पिछड़ों का साथ दे रही है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी ने हिंदू एकता को बैकसीट पर बिठा दिया है।